अरे यार, ये गैस और कब्ज़ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। मेरी स्किन और हेयर इतने ड्राई क्यों रहते हैं, इतना रूखापन रहता है। जब देखो तब मेरा ये दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, फोकस तो कर ही नहीं पाता। अरे यार, और तो और ये नींद ढंग से आती नहीं है, सुकून से सो ही नहीं पाता। जब देखो तब खुल जाती है। जब भी चलता हूँ ये जॉइंट्स में चटकने की आवाज़ आती ही रहती है, आती ही रहती है। ऊपर से जकड़ाहट और दर्द भी होता रहता है। यार, अमित की डाइट तो कितनी अच्छी और सही है, पर एक मेरी है, कभी तो भूख लगती है तो कभी भूख ही नहीं लगती। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं? गैस, सही से भूख ना लगना, कब्ज, ढंग से नींद ना आना, बॉडी में ड्राइनेस, घुटनों या फिर जोड़ों में जकड़ाहट या दर्द, या फिर ज्यादा सोचना, तो ये सभी लक्षण ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ गया है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप इस बढ़े हुए वात दोष को कैसे कम कर सकते हैं, आपकी शरीर में इसको बैलेंस रख सकते हैं या फिर बढ़ने से रोक सकते हैं। इस वीडियो को हमने 5 पॉइंट्स में बांटा है। इन 5 पॉइंट्स में जो आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं वो काफी जरूरी हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट बातों को मिस कर देंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये वात दोष है क्या। हमारे आयुर्वेद की इस दुनिया में तीनों दोष, वात पित्त कफ में वात दोष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आयुर्वेद में वो एनर्जी या ऐसा सोर्स है जो हमारी बॉडी और माइंड के काफी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे सांस लेना हो, ब्लड सर्कुलेशन या यूरिन और मल का बाहर आना, जॉइंट्स, मसल्स, इनके सारे मूवमेंट और भी कई सारे फंक्शंस ये वात दोष ही पूरे करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है लाइफ स्टाइल फॉर बैलेंसिंग वात दोषा। इस लाइफ स्टाइल को अपनाकर आप वात दोष को बैलेंस रख सकते हैं। सबसे पहले तो अपने रूटीन को फिक्स करिए, मतलब जिस वक्त आप सोते हैं या उठते हैं उसमें रेगुलरिटी लाइए। रात में 10 से 11 बजे के बीच सो जाइए और मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच उठ जाइए, क्योंकि 7 से 8 घंटे की एक साउंड पीसफुल स्लीप आपके वात दोष को बैलेंस रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके अपने आप को एक पीसफुल एनवायरनमेंट, मतलब कि शांत वातावरण में रखिए। इस एनवायरनमेंट में खुद को ढालिए, कामिंग म्यूजिक सुनिए, किसी भी बात का ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जितना हो सके प्रेजेंट में रहिए, पास्ट या फिर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज पर मत जाइए। आप जब भी खाएं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच या फिर हो डिनर, गर्म ही खाइए। ऐड करिए रेगुलर ऑयल मसाज को अपने रूटीन में, क्योंकि एक बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है वात दोष को बैलेंस रखने का। रोज नहाने के बाद ये ऑयल मसाज ना सिर्फ आपकी बॉडी में वात दोष को बैलेंस रखेगा, बल्कि आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, पोषण या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी या शरीर में मौजूद सप्त धातुओं को। साथ ही ये थकान दूर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को आपकी बॉडी में बूस्ट अप करेगा। इसके लिए आप बला तेल या फिर बला अश्वगंधादि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सरसों का तेल, बादाम का तेल, ये भी आप ले सकते हैं, ऐसे तेल जिनकी तासीर गर्म है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑयल मसाज या अभ्यंग आपको तब बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप सुबह फ्रेश नहीं हुए हैं, अगर आपको इंडाइजेशन है या फिर कोई बॉडी इन्फेक्शन है। साथ ही ऑयल मसाज के वक्त आपका पेट ना बहुत ज्यादा भरा हुआ और ना बहुत खाली होना चाहिए। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे पॉइंट पे, जो कि है फूड्स टू टेक और फूड्स टू अवॉइड। अगर आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसे फूड आइटम्स को लेना है जो कि गर्म हो, लिक्विड हो, ऑयली हो और थोड़े भारी हो, मतलब पचने में थोड़े हैवी हो, टेस्ट में मीठे, खट्टे या नमकीन हो। डेयरी प्रोडक्ट्स, घी, गेहूं, सफेद चावल, ये सभी आप ले सकते हैं। खाने में ठंडी, रूखी, हल्की चीजें और टेस्ट में कड़वी, तीखी और कसैली चीजों को अवॉइड करना है। अवॉइड करिए लंबे समय तक फास्टिंग करना, क्योंकि ये भी वात दोष को बढ़ाता है, इसलिए आपको खाली पेट नहीं रहना है। साथ ही अनार, बाजरा, मैदा, ब्राउन राइस, काले चने, जौ, भुट्टा, पत्ता गोभी, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, कॉफी, चाय, ग्रीन टी, कच्ची वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मटर, इन सबको भी आपको अवॉइड करना है, खासकर तब जब मौसम ठंडा हो। मसालों में धनिया, सौंफ, पुदीना, छोटी इलायची, अदरक, मेथी दाना, इनमें से कुछ स्पाइसेस या मसालों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है सम यूजफुल मेडिकेशंस। ये कुछ नेचुरल हर्ब्स और ये मेडिकेशंस आपकी बॉडी में वात दोष को बैलेंस रखने में काफी हेल्पफुल होती हैं। अश्वगंधा, ब्राह्मी, बला, दशमूल, बेल, ये कुछ यूजफुल हर्ब्स हैं जो कि वात दोष को बैलेंस रखती हैं। ऐसी और भी कई सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि वात दोष को बैलेंस रखने में काफी मददगार साबित होती हैं। मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो महारासनादि क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, योगराज गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल। तेल की अगर हम बात करें तो बला तेल,
महानारायण तेल। ये है वो कुछ नेचुरल हर्ब्स और मेडिकेशंस जो कि इस वात दोष को बैलेंस रखने में काफी हद तक यूजफुल साबित होती हैं। पर आपको बता दूं, ये मेडिकेशंस और नेचुरल हर्ब्स आपको किसी एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की गाइडेंस या एडवाइस के बाद ही लेना है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में किसी की बॉडी टाइप या प्रकृति के अकॉर्डिंग दवाइयां और उनके डोजेस चेंज होते हैं। और अगर इन मेडिसिन को या हर्ब्स को बिना किसी एडवाइस के लिया जाए तो इनका बुरा या उल्टा इफेक्ट हमारी बॉडी पर ही पड़ सकता है। तो अगर आप इनको लें तो किसी डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो है सम यूजफुल रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें हम बात करेंगे उन योगा पोजेस की जिनको अपनाकर, जिनको अपने डेली रूटीन में ऐड कर आप इस वात दोष को बैलेंस रख सकते हैं और वात दोष के बढ़ने से होने वाली इतनी सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, वज्रासन, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, शवासन, ये सभी योगा पोजेस आपकी बॉडी में वात दोष को बैलेंस रखने में, उसको संतुलित अवस्था में रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन यूजफुल योगा पोजेस को आपको मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद ही करना है। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी में वात दोष को बैलेंस रखेंगे बल्कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को और आपकी बॉडीली स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो बढ़े हुए वात दोष को बैलेंस्ड या उसको कम करने के ऊपर। इन 5 पॉइंट्स को आप अपने डेली रूटीन में अपनाकर इस वात दोष को अपनी बॉडी में बैलेंस रख सकते हैं और उससे होने वाली इतनी सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप इस वात दोष के बारे में डिटेल्ड में जानना चाहते हैं कि वात दोष होता कैसा है, दिखता कैसा है, बॉडी में होता है पर कहाँ और कितने टाइप्स का होता है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे आगे मिलता हूं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद।